नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है भरतपुर से। भरतपुर जिलों में इन दिनों कैला देवी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है, जहां प्रसिद्ध लक्ष्मी मेले में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में पद यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। रूपबाज बयाना सड़क मार्ग स्थित दाहिना गांव से होकर गुजरे रहे इन श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय निवासी और समाज सेवी रामवीर सिंह बैसला की ओर से विशेष सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में पदयात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल, भरपेट भोजन और थकान मिटाने के साथ साथ चिकित्सा सेवाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि लंबी यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। ये लक्खी मेला न केवल एक बड़ा धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये हमारी समृद्ध संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक भी बन चुका है। अपनी मनोकामनाएं लेकर नंगे पैर माता के दरबार की ओर बढ़ते पदयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भरतपुर से कृष्णकांत की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हो न्यूज 21। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त बयाना और सड़क मार्ग पर, जहां यात्रियों की इतनी भीड़ लगी हुई है जो माता कैला रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे जो यहाँ के श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी क्या मन्नतें हैं, जो माता कैला देवी का मंदिर है उसकी क्या विशेषताएं हैं। जी सर, हमें एक बार जो न्यूज 21 के चैनल के माध्यम से आप बताना चाहोगे कि जो भक्त जा रहे हैं वो कितनी भीड़ जा रही है, यहाँ से क्या क्या मन्नतें पूरी हो रही है उनकी? लाखों में भीड़ जाती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारे साथ एक यात्री कैला देवी जा रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। जी सर बताइए, कहाँ कैला देवी जा रहे हैं? बिक्री से आए हैं, नामने रागा से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? कैला देवी भवन। अच्छा, तो कैला देवी पहली यात्रा है या आपकी दूसरी यात्रा है? हमारी तो कई यात्रा है। अच्छा, तो आपकी जो मनोकामना पूर्ण होती है इसी चक्कर आप इस गाड़ी से कैला देवी की जा रहे हैं, तो आप जो भक्तजन आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम मैं न्यूज 21 की टीम को दाना गांव बस्ती की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और उनका बधाई देना चाहता हूं कि आप यहां पधारे और हमारे भंडारे और हमारी बस्ती की समस्याओं को व अच्छाई को आप प्रचार और प्रसारित कर रहे हैं। जी धन्यवाद। घटना हमारी ये है कि जो ओवरलोड वाहन हैं, अभी भारी संख्या में यात्री जा रहे हैं, उनको हमेशा डर बना देता है एक्सीडेंट वगैरह का। रही बात चिकित्सा की, तो चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टर धर्मेंद्र जी हमारी पीएचसी पे लगे हुए हैं, सीएचसी है वहां पर लगे हुए हैं, निरंतर वहां भी सेवा अच्छी दे रहे हैं। कि हमारे यहाँ टॉयलेट की बहुत ही परेशानी है। जी, इनका कहना है कि जो चल टॉयलेट हैं वो यहाँ व्यवस्थित कर दी जाए तो यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, अतः नागरिक सोशल मीडिया की भ्रामक अफवाहों से न घबराए। कलेक्टर ने गैस कंपनियों को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए सही जानकारी दे। साथ ही रसद विभाग को गैस की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग और घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए। उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 181-112 और 14435 जारी किए गए हैं। बैठक में एसडीएम मोहनलाल खटनावलिया सहित गैस कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मैं जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि जिले में एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही मैं आप सभी को यह भी अवगत करवाना चाहूँगा कि सरकार के निर्देशानुसार एक गैस सिलेंडर लेने के पश्चात दूसरा गैस सिलेंडर की बुकिंग की अवधि 25 दिवस की गई है। साथ ही प्रशासन लगातार घरेलू गैस के दुरुपयोग, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सतत निगरानी बनाए हुए है। अतः सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। सीकर के रिंगर शहर के वार्ड संख्या 23 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पैंथर सामोता के नौहरे में घुस आया। पैंथर ने सुबह करीब 10 बजे एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। विधायक सुभाष मील, एसडीएम ब्रिजेश कुमार और एसीएफ श्रवण बाजिया की मौजूदगी में करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने पैंथर को सफलतापूर्वक पिंजरे में कैद किया। वन विभाग अब पैंथर को सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। पैंथर के पकड़े जाने के बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। आज कस्बे में पैंथर द्वारा एक महिला के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ।
उसके तुरंत बाद मैंने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय और थानाधिकारी महोदय और सभी प्रशासन से बात करके और वन विभाग के अधिकारियों से बात की और तुरंत प्रभाव से जयपुर से रेस्क्यू करने वाली टीम भी पहुंची और तत्काल इसको बेहोश करके और सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। हमें प्रसन्नता है कि ये बहुत सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। जो पहली बार सुबह सुबह एक महिला घायल हुई, उसके बाद में कोई भी हानि हमको नहीं हुई। इसके लिए मैं तमाम जो हमारे वन विभाग के अधिकारी और समस्त अधिकारी उनका भी धन्यवाद और जो जनता जनार्दन है जिन्होंने पूरा सहयोग किया, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। रिंगस में सुबह लगभग 10:30 बजे पैंथर के मूवमेंट की खबर मिली थी। एक महिला को हल्का घायल भी किया है। तो जैसी जानकारी प्राप्त हुई वन विभाग को सूचित करने पर वन विभाग की टीम ACF साहब के नेतृत्व में यहाँ पहुँची। साथ ही जयपुर वन विभाग से भी ट्रैंक्विलाइजेशन टीम यहाँ पहुँची और लगभग 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद उस पैंथर को रेस्क्यू किया गया है। वाइल्ड लाइफ सीकर आज मेरे पास SDM साहब का फ़ोन आया कि एक महिला को पैंथर द्वारा घायल कर दिया गया है, आप तुरंत आओ। तो मैं और मेरा स्टाफ, मेरी रेस्क्यू टीम जयपुर से बुलाई, सीकर से स्टाफ बुलाया, फ्लाइंग बुलाई और यहाँ जो सामोता का ये है नोरा। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर उपखंड के बबेड़ी गांव में सेठ शीतला माता का पारंपरिक मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती दंगल रहा, जिसमें विभिन्न राज्यों के पहलवानों ने अपने दाव पेचों से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दंगल की अंतिम कामड़े की कुश्ती रतिराम पहलवान और राजू पहलवान पहाड़ी द्वारा प्रायोजित 1 लाख रुपए के इनाम के लिए हुई। भारी भीड़ के बीच हुआ ये कड़ा मुकाबला बराबरी पर छूटा, जिसके बाद दोनों पहलवानों को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DIG देवेंद्र कुमार बिश्नोई और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हरसौरा थाना पुलिस तैनात रही। इससे पूर्व ग्रामीणों ने माता को बासी व्यंजनों का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारी परंपरा है, जो मेहमान बुलाए जाते हैं उनका सम्मान पूरा होना चाहिए और ग्राम पंचायत ने और कमेटी ने वो मान सम्मान रखा, बहुत बड़ी बात है। और ये जो दंगल है ये हमारी परंपराएं हैं। हमारा जो है एक जिसको कहते हैं खून पसीने की कमाई मेहनत, लेकिन दंगल बहुत प्यारा था और गांव के लोगों ने पूरा उसका आनंद भी लिया और बड़ी शालीनता के साथ उसको जो है देखा। और ऐसे आयोजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि फिजिकल फिटनेस के लिए युवाओं को रुझान बढ़े और जो आज की तारीख में जो जिसे हम कहते हैं कि नशा की प्रवृत्ति है, उससे भी जो है युवाओं को इस दंगलों से प्रेरणा मिलेगी और वो नशा मुक्ति की ओर और ज्यादा अग्रसर होंगे। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता अपने 2 मासूम बेटों रवि और विशाल को लावारिस छोड़कर ट्रेन में बैठकर चला गया। सूचना मिलते ही पीलीबंगा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद और ASI हरिराम शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस की पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उनका पिता कालूराम उन्हें अकेला छोड़कर चला गया है। पुलिस ने जब बच्चों के दादा से संपर्क किया तो उन्होंने भी उन्हें साथ रखने से मना कर दिया। ऐसे में पुलिस टीम ने संवेदनशील दिखाते हुए बच्चों को न केवल अपने हाथों से भोजन कराया, बल्कि उनके गंदे कपड़े देख उन्हें नए कपड़े भी दिलवाए। पुलिस के इस मानवीय चेहरे ने मासूमों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। फिलहाल दोनों बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रसद विभाग की टीम ने हनुमानगढ़ टाउन के फतेहगढ़ मोड़ स्थित 2 मिठाई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग का भांडाफोड़ किया है। DSO सुनील घोडेला के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में गुरु नानक स्वीट्स और न्यू गुरु नानक स्वीट्स से कुल 14 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए गए। DSO ने बताया कि जिले में गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और LPG रेगुलेशन ऑर्डर 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। टीम में प्रवर्तन निरीक्षक पुरुषोत्तम, मनीष सिंगल और सूचना सहायक सुखदेव सिंह शामिल रहे। विभाग ने चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडरों का वाणिज्य उपयोग करने वालों पर निगरानी और सख्त की जाएगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ जिले में मौसम का मिजाज बदलने से किसानों की चिंता गहरा गई है। मौसम विभाग ने राज्य में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आगामी 14 और 15 मार्च को क्षेत्र में आंधी और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वर्तमान में खेतों में सरसों की कटाई का काम जोरों पर है। ऐसे में आंधी बारिश की आशंका से फसलों में खराबे का डर सताने लगा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बेमौसम बदलाव की इस आहट ने किसानों को कटी हुई फसल को सुरक्षित करने की जद्दोजहद में डाल दिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नागौर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त व एसडीएम गोविंद सिंह भीचर ने विशेष मुहिम छेड़ दी है। एसडीएम खुद टीम के साथ फील्ड में उतरे और मुख्य रास्तों का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क पर गंदगी फैलाने वाले पेट्रोल पंप और चाय की थड़ियों सहित करीब 13 दुकानदारों के चालान काटकर मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दुकानदारों से मौके पर ही कचरा उठाकर ट्रैक्टर में डलवाया। भीचर ने शहर में एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत कचरा डंपिंग पॉइंट को साफ करवाकर वहां रंगोली बनवाई जा रही है, ताकि लोग दोबारा वहां कचरा ना फेंके। नगर परिषद ने अपील की है कि कचरा सड़कों पर फेंकने के बजाय सीधे कचरा संग्रहण वाहनों में डाले। यदि वाहन समय पर न आए तो नागरिक हेल्पलाइन नंबर 01582240810 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नागौर से मोहित रंगावत की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के चोटवाड़ा इलाके में स्थित जोशी मार्ग पर बीती रात वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। सड़क पर हुए इस खूनी संघर्ष में जमकर लात घूसे, डंडे और पत्थर चले, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूत्रों के अनुसार करीब 4-5 गाड़ियों में सवार होकर आए 35 से 40 हमलावरों ने जोशी मार्ग पर पहले से मौजूद दूसरे पक्ष पर धावा बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने वहां खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही चोटवाड़ा थाना पुलिस भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि क्या यह किसी नामी गैंग के बीच का झगड़ा था या आपसी रंजिश। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि दोषियों की पहचान की जा सके। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। जयपुर के हरमाड़ा से बड़ी खबर है, जहां माचाड़ा कस्बे में अनुसूचित जाति एसटी की खातेदारी भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सवाई चक सरकारी भूमि घोषित कराने का गंभीर मामला सामने आया। पंडित शंकरलाल मीणा ने गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति और तत्कालीन राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि वर्ष 1995 से एक कथित फर्जी एग्रीमेंट को आधार बनाकर ये खेल रचा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस एग्रीमेंट का हवाला दिया गया, उसमें दर्ज खसरा नंबरों का अस्तित्व ही वर्ष 1998 में सामने आया था। परिवादी का दावा है कि फर्जी तामील दिखाकर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्म 2 ने जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को पूरे प्रकरण की गहन जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। हरमाड़ा से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। डीग जिले की सीकरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पॉक्सो एक्ट के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी रहीश निवासी धीमरी पिछले करीब 1 साल से अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहा था। थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार दी जा रही दबिश और बढ़ते दबाव के चलते है अंततः आरोपी को सरेंडर करना पड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)M और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और जुर्म प्रमाणित होने पर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस गिरफ्तारी के साथ ही लंबे समय से लंबित चल रहे इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।